तरफ ये खबरें चल रही हैं कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से रिजाइन लिया जा रहा है या फिर उनको इस चीज पे आमादा किया जा रहा है कि आप जल्दी से रिजाइन दें। तो 2015 में जब सुंदर पिचाई ने गूगल के सीईओ की कमान संभाली तो उस वक्त कंपनी का जो रेवेन्यू था वो $74 बिलियन था और 2023 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के $305 बिलियन पे आ गया। उस वक्त मार्केट में शेयर प्राइस थी $26। इस वक्त कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में $149 पे आ गया है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुंदर पिचाई को आज हटाने की बातें कर रहे हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए हम थोड़ा पास में जाएंगे ताकि हमें पता चले कि आखिर गूगल ने सुंदर पिचाई को सीईओ क्यों रखा था और आज उसको हटाने की बातें क्यों कर रहे हैं। को फाउंडर्स हमेशा से ये सोचते थे कि गूगल एक सिर्फ सर्च इंजन नहीं है बल्कि वो और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है। दोस्तों 1 अप्रैल 2004 को गूगल ने जीमेल को लॉन्च किया जो कि जबरदस्त हिट हुआ और मजे की बात यह है कि उसी दिन सुंदर पिचाई का इंटरव्यू हुआ था कंपनी में। इस तक कंपनी और भी बहुत सारी चीजों को जैसे कि यूट्यूब है, एंड्रॉइड है, गूगल मैप्स है, बहुत सारी चीजों को एक्वायर करती गई। हालांकि को फाउंडर्स की उस वक्त के सीईओ एरिक से कोई खास बनती नहीं थी। अब गूगल के को फाउंडर्स ये सोचने लगे कि अगर गूगल अपना एक ब्राउजर लॉन्च करे तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स और चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि एरिक चाहते थे कि हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमारी ये प्रोडक्ट मार्केट में कामयाब जाएगी या फिर नुकसान करेगी। तो हमें बजाय नई चीजों की तरफ जाने के हमें पुरानी चीजों पे फोकस करना चाहिए और उन्हीं को इम्प्रूव करना चाहिए। पर गूगल के को फाउंडर्स के जहन में यही बात थी कि हमें अपने एक ब्राउजर की तरफ जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद किसी मीटिंग में सुंदर पिचाई ने सेम वही बात की, हमें अपने ब्राउजर की तरफ जाना चाहिए। गूगल के को फाउंडर्स को लगा कि जो हम सोच रहे हैं वही ये बंदा सोच रहा है। उन्होंने सुंदर पिचाई को इस चीज पे काम करने को कहा। तो इस तरह गूगल ने सुंदर पिचाई की मदद से गूगल क्रोम को लॉन्च किया जो कि बहुत ही बड़ा हिट गया। तकरीबन 3 सालों में उसने मोजिला फायरफॉक्स को और इंटरनेट एक्सप्लोरर को पीछे छोड़ दिया। इस दौरान कंपनी ने और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि बहुत ही ज्यादा हिट गए। अब कंपनी के सीईओ एरिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा था क्योंकि जिन चीजों की उन्होंने मुखालिफत की थी वही सारी चीजें हिट होने लगी थी। तो इंटरनल प्रेशर की वजह से एरिक ने अचानक से रिजाइन दे दिया। अब एरिक के बाद जो सीईओ की लिस्ट में लोग थे वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी कंट्रोवर्सीज में फंसते जाते। कुछ टाइम बाद फाइनली वो नाम था सुंदर पिचाई जिसको कंपनी का सीईओ मुंतखब किया गया। अब गूगल की ग्रोथ देखकर को फाउंडर्स ने अपनी जो पेरेंट कंपनी थी अल्फाबेट उसका भी सीईओ सुंदर पिचाई को मुंतखब कर दिया। दोस्तों गूगल के जो को फाउंडर्स थे वो ग्रोथ पर तो यकीन रखते थे पर हमेशा से वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस पर भी यकीन रखते थे। वो चाहते थे कि हम मार्केट में हमेशा से आगे हों और नई चीजों को एक्वायर करते जाएं और नई चीजों पर हम तजुर्बे करें। सुंदर पिचाई के दौर में कंपनी ने कोई इनोवेशन टेक्नोलॉजी में कोई खास तरक्की नहीं की सिवाय गूगल पिक्सल के। दोस्तों सब जैसे तैसे चल रहा था कि अचानक आता है 2022 और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आता है। ओपन एआई लॉन्च करता है चैट जीपीटी को जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। अब ये गूगल के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था और इन्वेस्टर्स चाहते थे कि हम ओपन एआई को पीछे छोड़ दें। सुंदर पिचाई के ऊपर अब बहुत ही ज्यादा प्रेशर था और उन्होंने महज 4 महीनों में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था बार्ड एआई। गूगल के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ क्योंकि पब्लिक समझती थी कि ये ओपन एआई या चैट जीपीटी की कॉपी है। कंपनी के लिए तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई जब बार्ड एआई का इवेंट रखा गया और एक बंदे ने बार्ड एआई से क्वेश्चन किया कि मैं अपने 9 साल बच्चे को जेम्स वेब टेलीस्कोप की न्यू इनोवेशन के बारे में क्या बताऊं, जिसका जवाब बार्ड एआई ने दिया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप took the very first picture of a planet outside our solar system, जो कि जवाब बहुत ही गलत था। अब बार्ड एआई के गलत जवाब देने की वजह से उसकी एक्यूरेसी पर सवाल उठने लगे और मार्केट में यह बात इतनी तेजी से फैली कि उसके शेयर प्राइसेस की कीमत कम होती। बार्ड की एक्यूरेसी पर सवाल उठने के बाद सुंदर के ऊपर और मजीद प्रेशर आ गया और वो बहुत ही ज्यादा मजीद काम करने लगे। और फाइनली हुआ ये कि सुंदर ने बार्ड एआई का नाम बदल के जेमिनाई रख दिया। जेमिनाई ने कोई खास तरक्की तो नहीं की पर उन्होंने जल्दी पर तेल छिड़कने का काम किया। उन्होंने जेमिनाई के ऊपर बहुत ज्यादा सर्चिंग की और उसका जो फीचर था टेक्स्ट टू इमेज उसमें बहुत ही ज्यादा गलतियां पाई गई। जेमिनाई के ऊपर और मजीद ट्रोलिंग बढ़ गई जब जेमिनाई ने मोदी को फैशिस्ट कहा। इस बात पर इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल को लेटर भी भेजा जिसका जवाब भी मिला। कंपनी ने अचानक से माजरत कर ली। इन सब के बावजूद कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि हमारी कुछ गलतियां हैं और उन पर माजरत की और उनको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की गई। हुआ ये कि टेक्स्ट टू इमेज वाला फीचर जो है वो ही गायब कर दिया गया। कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो $1.798 ट्रिलियन से कम होकर 1.702 ट्रिलियन पर रह गया। कंपनी को तकरीबन $96.9 बिलियन का लॉस हुआ। अब कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन सब के पीछे सुंदर पिचाई को रीजन समझते हैं। यही वजह है कि सुंदर पिचाई को अब वो हटाना चाहते हैं। अब ये देखा जाएगा कि कंपनी के सीईओ को हटाया जाता है और किसको नया सीईओ रखा जाता है। दोस्तों ये थी वीडियो सुंदर पिचाई की और गूगल के बारे में। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।